बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पर जो है मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी अपने और अपने बच्चों के लिए। यहाँ पर ना रात को जो हमने नान मंगवाए थे तो एक नान बच गया था, तो वो भी मैंने नाश्ते में तल लिया था, क्योंकि हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं नाश्ते में ना इस तरीके से। जो नान को ना कड़क जो बिल्कुल हम तल लेते हैं पानी लगा के, पहले पानी में डिप करके फिर इसको मैं बिल्कुल कड़क तल लेती हूँ, तो वो चाय के साथ ना हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। और बस नाश्ता चल रहा था, अभी दोपहर का ना खाने का वक्त हो गया था, तो दोपहर के खाने में ना मैंने आलू और चिकन का पुलाव बनाया था। और वो जो है ना बहुत जल्दी बन जाता है चिकन आलू का पुलाव ना, तो इसलिए मैंने चिकन आलू का पुलाव बना लिया था ताकि जल्दी से बन जाए। क्योंकि मैंने ना नाश्ते के बाद जो है ना वो कपड़े धोने थे मुझे, मैंने मशीन लगा ली थी और मैंने कपड़े धोए थे, तो मुझे खाना दोपहर का खाना बनाने में ना काफ़ी टाइम हो गया था। तो फिर मैंने बोला चावल ही बना लेती हूँ। और चिकन के जो है ना पुलाव जो है बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि गोश्त जो है ना फ्रीज़ हुआ हुआ है, उसे निकालूँगी करूँगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो इसलिए मैंने चिकन को ही जल्दी से निकाल कर पुलाव बना लिया था। और शाम में जो है ना ये समोसे मंगवा लिए थे बच्चियों ने, क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो रहा था। कराची का मौसम जो है ना अभी बहुत अच्छा हो रहा है, मरी की तरह हो रहा है, पता नहीं कब बारिश हो जाए, बूंदाबांदी हो जाती है, तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। तो बस माशाल्लाह से बहुत अच्छा मौसम चल जाएगा। और यहाँ पर जो है ना ये चटनी इतनी पतली थी तो हम लोग ना जब इसमें समोसे डिप कर रहे थे ना तो हंस भी रहे थे कि कितनी पतली चटनी है कि बिल्कुल पानी वाली। और इसमें फिर बच्चियाँ ना केचप लेके आ गई थी फ्रिज से, और वो केचप से भी लगा के खा रहे थे हम लोग। और यहाँ जो है ना मैं बाज़ार गई थी सब्ज़ियाँ वगैरह लेने के लिए, तो मैं भिंडियाँ लेके आ गई थी। और तो मुझे बनानी तो थी नहीं अभी भिंडी, पर मैंने ले ली थी, तो मैंने इसको धो के साफ़ करके और इसे ना तल के मैं ना इसे डीप फ्रीज़ कर दूँगी। फिर जब मुझे पकानी होगी ना तो मैं इसे निकाल के गोश्त में जैसे डाल लूँगी, क्योंकि गोश्त वगैरह में जो चिकन में मैं ना तल के ही डालती हूँ भिंडियाँ। तो इसको मैंने ना डीप फ्रीज़ कर दी थी। तो ये बहुत अच्छी टिप है, अगर आप भी कभी ज़्यादा भिंडियाँ लेके आ जाएँ घर में और आपको अगर नहीं पकानी है, कि आपका इरादा चेंज हो जाए कि मुझे नहीं बनानी है, तो क्योंकि भिंडियाँ भी ख़राब हो जाती हैं, तो आप इसी तरीके से इसे डीप फ्रीज़ कर दें धो के, और इसे खुशक करके तल के ना आप इसे डीप फ्रीज़ कर दें। और जब निकाल लें तो आप इसे सालन में डाल दें, तो आपका बहुत अच्छे ना वैसी की वैसी फ़्रेश लगेंगी आपको भिंडियाँ ना, आपकी ख़राब नहीं होगी। यहाँ पर जो है ना हम लोग बीफ के रात के खाने की तैयारी दिखा रही थी मैं। ये बीफ के जो है ना हम लोगों ने कबाब बनाए थे और इससे हमने बर्गर बनाए थे, बहुत ही मज़े के बर्गर बने थे। और ये जो है ना इसमें मैंने पूरा चपली कबाब वाला जो मसाला होता है वो मैरिनेट करके और इसे लगा दिया के रख दिया था मैरिनेट करके। और फिर ये बर्गर मंगवा लिए थे मैंने, और इन बर्गरों को मैंने हल्का हल्का सा बस सेका था। और ये कबाब बना लिए थे इस कीमे से। और एक मैंने सॉस बनाई थी, वो मैंने बनाई थी है ना, मायोनीज़ ली थी और मस्टर्ड पेस्ट लिया था और केचप लिया था, और थोड़ी सी उसमें हमने ना काली मिर्च पिसी हुई डाली थी, और बहुत ही अच्छी सी ना सॉस बना ली थी। और बस ये इसको मैंने हल्के हल्के से बस सेके थे कबाब बर्गर को। और फिर ना कबाब भी तल के मैंने रख लिए थे सारे। और सॉस जो मैंने बनाई थी डीप सॉस, वो उससे हमने डिप करके भी खाए थे बर्गर, और उसी को हमने इसके अंदर लगाया था। ये देखें कबाब को जैसे हम चपली कबाब तलते हैं इसी तरीके से हमने तले थे इसे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अच्छा मैंने जो है ना ये आधे कबाब में जो है ना वो चपली कबाब का मसाला डाला था, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड जो है ना वो चपाती या रोटी से खातेंगे। और जो आधे कबाब में ना मैंने घर के स्पाइस डाले थे, काली मिर्चें, लहसुन, अदरक और थोड़ी सी इसमें कुटी हुई मिर्चें, बहुत कम स्पाइस डाले थे जो मैंने बर्गर के लिए बनाई थी जो ना कबाब। तो और ये मैंने डिप सॉस बनाई थी, बहुत ही मज़े की बनी थी ये सॉस, जो हमने ना बर्गर के अंदर भी लगाई थी और डिप करके भी इससे खाए थे, बहुत ही टेस्टी बने थे। मैंने मस्टर्ड पेस्ट डाला है और मायोनीज़ डाली है, और अब मैं केचप डालूँगी। और इन काली मिर्च के साथ ना मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया था, और फिर बहुत ही मज़ेदार सी ये सॉस बन गई थी। और कबाब भी जो है ना मैंने तल के रख लिए थे, क्योंकि ना बकरीद का जो गोश्त है ना वो हमारे यहाँ तो खैर बहुत ज़्यादा जो है ना नहीं खाया जाता। अगर शामी कबाब या इस तरीके के कबाब बना लूँ तो बच्चे खा लेते हैं, वरना हमारे यहाँ नहीं खाया जाता।
और इसी तरीके से मैं सॉस बना का टेस्ट बहुत अच्छा है। हाँ, सॉस का टेस्ट जो ना मेरी बच्चियों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था और बहुत ही मज़े का लगा था इससे बर्गर। हालांकि बहुत सिंपल तरीके से बनाए थे हमने पर बर्गर। सॉस से थोड़ा हाँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट मज़ा आ आया था जाता है बर्गर में। और ना शौक़ से खा लिए थे बच्चों ने। और आप भी इस तरीके से अपने घर में ट्राई करिएगा। और सिंपल तरीका आएगा लेकिन बहुत टेस्टी बने थे बर्गर। और बस इसमें मैं ना कबाब रख के, अगर सलाद पत्ता मेरे पास था नहीं, ख़त्म हो चुका था मेरे फ्रिज में, तो बस इसी तरीके से बनाए थे।